हरिओम, जय माता दी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज की धूणे की सेवा बता रहा हूँ। वो सेवा कैसे की जाती है, साधना कैसे होती है और धूणे का क्या महत्व है। और ये साधना मैंने भी की है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो भी बनवा ली थी। और आपको भी इस साधना का जो ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी इच्छुक हैं भगत वो इस साधना को कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना लगाना है। और जिन्होंने धूना लगा रखा है उनको ये साधना बता रहा हूँ, और जो नहीं लगा पाए हैं तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें बताया बताया जाएगा कि धूना कैसे लगाया जाता है। अब धूने का क्या महत्व है। मतलब धूना जो होता है ना, उसमें 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज और नाथ संप्रदाय में धूने का बहुत विशेष महत्व है। धूना जो भी भगत साधक होते हैं उनको, जो धूना लगाते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भार नहीं पड़ता। जब भी वो किसी प्रकार के कोई संकट काटते हैं तो उनके शरीर को कोई पीड़ा नहीं होती है। और दूसरा, बहुत सारी शक्तियों का, अनंत शक्तियों का समावेश होता है धूने के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि नाथ संप्रदाय में ही धूना लगा सकते हैं। ये 24 घंटे अग्नि को प्रज्वलित रखने वाली एक दिव्य ज्योत है। ये भगवान सच्चिदानंद प्रभु घटघटवासी निराकार परमात्मा के नाम से भी आप लगा सकते हैं। साकार शंकर भगवान के नाम से, निराकार स्वयंभू महादेव भगवान के नाम से, या माता महाकाली के नाम से भी लगा सकते हैं, या जिस भी देवता को आप मानते हैं उसके नाम से भी आप ये धूना लगा सकते हैं। बाकी नाथ संप्रदाय में धूने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। और धूने की जो सेवा होती है वो 21 दिन की सेवा जो माँ ने मुझे बताई थी और माँ की आज्ञा पे मैंने की है। और जो 21 दिन की सेवा जो होती है उसमें क्या करना होता है, धूने में जो नित्य नियम है आपका धोने में कंडे लगाने का वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें 5 कंडे अलग से लगाने हैं जो आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से प्रज्वलित हो चुके हैं। उसमें आपने जो 5 पतासे और 7 लौंग का भोग देना है। और 5 पतासे 7 लौंग देने के बाद थोड़ा सा आप उसमें घी डाल सकते हैं, देसी घी। और सामग्री की 11 बार आहुति देनी है, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके नाम से, या गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र से नाम से भी आप दे सकते हैं। और इस आहुति देने के बाद आपने स्टार्टिंग जिस दिन आपने करनी है धूने की सेवा की, उस दिन एक हरी चुन्नी माता माँ भगवती के नाम से आपने अर्पण करनी है धूने पे। और उसके बाद आपने सेवा स्टार्ट कर देनी है। इसमें 5 माला आपने गायत्री मंत्र से करनी है, जो लोक प्रचलित भी है और बहुत सिद्ध मंत्र है। उससे आपने ये जो आपने 5 माला जाप करना है। और माला जो भी गुरु द्वारा प्रदत्त हो, जो सिद्ध हो, उसी माला से जाप करें। और उसके बाद जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो एक छोटा सा हवन करें। और उसमें एक माला जो गायत्री मंत्र है उससे आप अनुष्ठान कर दें। कन्या को बिठा दें, 9 कन्या होनी चाहिए। और एक गुरु गोरखनाथ जी के नाम से एक कंजक, जो लड़का है उसको आप बिठा सकते हो, 11 साल तक के लड़के को। और ये साधना आपकी संपूर्ण हो जाएगी। और जो चुन्नी दी थी माता रानी के नाम से, वो माँ के किसी मंदिर में आप अर्पण कर सकते हो। और जो नियम है इसका साधना का, 1 लोटा जल भर के रखना होता है जैसे आप देख रहे हो धूने पे रखा हुआ है। और एक धूप लगानी होती है। ये तो क्योंकि ज्योत जो होती है वो अखंड के रूप में वो धूने के अंदर प्रज्वलित रहती है। सिर्फ आपने एक धूप लगानी है, 1 लोटा पानी भरना है। और भोग के रूप में 7 लौंग और 5 पतासे देने हैं। घी डालना है थोड़ा सा, और 11 बार आहुति देनी है सामग्री की। और उसके बाद आपने जाप पे बैठ जाना है। जाप जब पूरे हो जाएं तो थोड़ी सी सामग्री और डाल के, एक अर्जी होती है, हाजिरी होती है, या उनके नाम से एक जैसे पूर्ण आहुति हो गई, मैं मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है, मैंने ये सामग्री छोड़ दी, आपके नाम से अरदास लगा दी, आपके हाथ जोड़ के उस धोने पे माथा टेक के आप उठ सकते हैं। और ये धोने की जो सेवा होती है शुद्ध सात्विक रूप से करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करके भी कर सकते हो। अगर कोई गृहस्थ जीवन में है और वो नहीं निभा सकता तो वो पहले ही इस चीज के लिए क्षमा मांग सकता है। क्योंकि ये जो सेवा बताई है माँ भगवती ने, ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ जीवन वालों दोनों के लिए ही है। कोई भी इसको किसी भी जो भी नियम बताए इनके अनुसार कर सकता है। और अपने जो व्यवस्था उसके अनुसार कर सकता है कि ब्रह्मचारी का पालन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो उस अनुसार भी आप रह सकते हो। सेवा होती है, इसमें कोई व्रत नहीं किया जाता, सिर्फ सेवा होती है धोने की। और इसमें कोई व्रत नहीं होता, व्रत या किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होता। हाँ, साधना के समय में दूसरे का किसी का भोजन नहीं करना। आप घर में आप भोजन कर सकते हो, जो मन करे वो खा सकते हो, लेकिन दूसरे किसी का भोजन नहीं करना है, दूसरे के घर नहीं जाना होता। या किसी का भी बाहर से कोई खाना आ जाता है तो वो खाना नहीं खाना होता। और साधना के समय में झूठ बोलना या इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, या किसी को गलत नहीं बोलना, किसी से गाली-गलौच नहीं करना, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना। उससे साधना का जो प्रभाव वो क्षीण हो जाता है, उसकी जो शक्ति जागृत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। तो जो भी साधना के नियम होते हैं वो परहेज़ करें। व्रत का नियम इस साधना में नहीं है कि शुद्ध सात्विक साधना है।
और आपको इसके जो जब भी ये आप साधना करेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल विपरीत परिणाम आपको दिखाई देंगे। स्वप्न के माध्यम से आपको विपरीत महसूस होगा, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं है। जो भी आपको बताया इस प्रकार से साधना करो। इस साधना में क्या जो नियम होते हैं या और भी अगर कुछ रह गया तो अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, सच्चे दरबार की जय, माता भद्रकाली की जय। और ये हमने अभी थोड़ी सी जो साधना हमारी पूर्ण हो चुकी है, जो अग्नि बची हुई थी वो हमने धूने के ऊपर रख दी है। धूने का जो भी भोग लगा है उसके अंदर, और थोड़ी सी सामग्री डालकर अब हम ये पूर्ण आहुति कह लो या फिर जाते हुए धूने की सेवा से निवृत्ति लेते हुए हमने एक धूने वाले बाबा के नाम से अरदास लगा दी है। माथा टेक के उनको एक सूचना होती है कि भी हमारी जो साधना सेवा थी आज की वो पूर्ण हो चुकी है। अब माथा टेक के हम उनसे जाने की आज्ञा लेते हैं। तो जो भी आपको बताया, आशा करता हूँ पसंद आएगी आपको ये जानकारी। जय माता दी।